जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आवास पर बैठक लगातार जारी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल नीतीश कुमार के ऊपर जितने भी सांसद हैं वो सभी दबाव बना रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जाएं, क्योंकि 2024 के लिए उनमें से ज्यादातर अपने भविष्य को, यानी कि जो जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, बीजेपी आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है। क्या इस वजह से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? शशि भूषण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। शशि, एजेंडे में किन किन बातों को अब तक डिस्कस किया गया है? क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? हलचल तेज हो चली है, 1 घंटा गुजर चुका है, लेकिन बैठक अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए बैठक जारी है और बैठक में कुछ चेहरे ऐसे हैं चित्रा जो कि वहां से निकले भी हैं, मुख्यमंत्री आवास से बाहर गए हैं, पता नहीं किस काम से गए हैं, और फिर दूसरे गेट से सीएम आवास में उनकी एंट्री हुई है। मतलब जो की कोर ग्रुप के जो नेता हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार की जो किचन कैबिनेट के लोग माने जाते हैं, ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, संजय कुमार झा, इन तमाम नेताओं के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, वो भी इस वक्त सीएम हाउस के अंदर हैं। और किस बात पे मंथन हो रही है बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आरजेडी की तरफ से लगातार चीजें सामने आ रही थी, और आज जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो बहुत सहज नहीं है। सीधा सीधा मैसेज है आरजेडी के लिए। आरजेडी बैकफुट पर है इस वक्त। आरजेडी बैकफुट पर है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपना ट्वीट डिलीट किया। जो लगातार डेवलपमेंट है उसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जिनसे हमारी सुबह बात हो रही थी, वो अचानक से दिल्ली बुलाए गए हैं। साथ ही साथ जो केसी त्यागी पटना में 3-4 दिनों से रह रहे थे बिहार में, वो भी दिल्ली गए हैं और दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। तो ये राजनीतिक कहीं ना कहीं समीकरण ऐसे ही जुटते हैं और इस वक्त नीतीश कुमार के आप वाकई फैसले के मूड में हैं। ये कितनी देर में साफ होगा ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन माहौल पूरा बना हुआ है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करेगा उसके बाद ही बिहार की राजनीति आगे करवट लेगी चित्रा, ये बात बिल्कुल तय मान लीजिए। रोहिणी वाले एपिसोड के बाद क्या कोई डैमेज कंट्रोल की कोशिश लालू परिवार की ओर से की जा रही है? शशि, देखिए लालू आवास पे भी हलचल है इस वक्त। लालू आवास पे जो प्रमुख नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, जैसे भोला यादव और दूसरे नेता, उनकी मौजूदगी इस वक्त वहां पे है। हमारे पास जो जानकारी है, आरजेडी के एक प्रमुख नेता को मुख्यमंत्री आवास से मिलने का समय दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं को बुला लिया, इसलिए उनका समय जो है वो निकल चुका है। मतलब 4 बजे ही उनको जाना था। नीतीश कुमार के भी करीबी नेता हैं, उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि कई चीजें जो हैं वो सोर्सेज के हवाले से होती हैं, और हमने कंफर्म किया था कि आरजेडी के एक बड़े नेता जाने वाले थे 4 बजे नीतीश कुमार के आवास पे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। और वो मुलाकात क्यों टली है, और जेडीयू के नेता अगर बैठे हैं इस वक्त नीतीश कुमार के साथ, तो ये यकीन मानिए कि बहुत कुछ सामान्य नहीं है। जो नीतीश कुमार हैं उनकी जो राजनीतिक अंदाज रहा है उनका, जिस तरह से वो फैसले लेते हैं, ये सबको पता है। आज अगर इतनी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार क्या वाकई एक बार फिर निकलेंगे और राजभवन जाएंगे, तो ये चर्चा केवल इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार अपनी अप्रत्याशित राजनीति से कई बार कल ही राजभवन भी तो पहुंचे थे, जो सहयोगी हैं, शशि भूषण राजभवन वो जाते हैं, उनकी फरवरी के पहले हफ्ते में जो रैली होने वाली होती है उस रैली को कैंसिल कर दिया जाता है, और बिहार में जो प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है पहले ही हफ्ते में, क्या उसको लेकर मतलब कुल मिलाकर बीते 2 दिनों से जिस तरह का घमासान छिड़ा हुआ है या जो स्थिति बनी हुई है, ऐसी कौन सी परिस्थितियों ने जन्म लिया जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, और उसी को लेकर बैठक चली है या फिर तमाम दूसरे नेताओं से बातचीत की जा रही है? शशि, सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जो हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से जो आरजेडी है उसके साथ असहज महसूस कर रहे हैं। ये दिखता है। नीतीश कुमार जब राजनीतिक तौर पे कोई फैसला लेते हैं चित्रा, तो ये गवाह रहा है कि उनका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है, वो उस तरह से बर्ताव नहीं करते हैं। हमको याद है 2022 में नीतीश कुमार जब अगस्त के महीने में आए थे, तेजस्वी यादव को अपने साथ रखते थे, और जब बयान देते थे, हम लोगों से बात करते थे मीडिया से, तो कहते थे कि हमारे बात क्या है, इन्हीं को देखना है, तेजस्वी को आगे कर देते थे। लेकिन वो चीजें अब बीती बात हो चुकी हैं। नीतीश कुमार अब वैसी बात नहीं करते हैं। कल मैंने देखा, मैं खुद कवर कर रहा था, कर्पूरी ठाकुर की जयंती थी कल, और 2 कार्यक्रम पटना में बैक टू बैक थे। एक बिहार विधानमंडल में तेजस्वी यादव वहां भी थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे, राज्यपाल भी मौजूद थे, और दूसरे कर्पूरी सभागार में। लेकिन दोनों मौकों पे
बिल्कुल बगल की सीट होने के बावजूद तेजस्वी यादव की तरफ देखा तक नहीं नीतीश कुमार ने। हमको ये लगा भी, कई बार ये संदेह भी होता है कि बहुत सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन हमने देखा जब जेडीयू की रैली हो रही थी, कर्पूरी जयंती जेडीयू की तरफ से मनाई जा रही थी, उस वक्त नीतीश कुमार बैठे थे और उनसे लगभग एक कुर्सी के फासले पे वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के पुराने साथी, उनकी तरफ मुखातिब हुए और झुक करके उन्होंने उनसे बात करी। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि अपने पास में बैठे लोगों से बात नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कब किससे करना है और कब किससे दूरी है, ये राजनीतिक हिसाब से वो तय करते हैं। शशि, अब एक और सवाल का जवाब देती जाइए। मुझे पता है आपको बहुत सारे अपने सोर्सेज से बात करनी है। मेरा ये सवाल है, ये जो अलट पलट वाली राजनीति नीतीश कुमार करते रहते हैं, बीते कम से कम 8-9 सालों से तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, वो कौन सी मजबूरी आरजेडी और फिर बीजेपी के लिए होती है कि बिना नीतीश कुमार के दोनों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती और नीतीश कुमार के दोनों ही हाथों में लड्डू होते हैं? कभी इनके साथ जाने के लिए बैठक बुला लेते हैं, कभी उनके साथ जाने के लिए बैठक बुला लेते हैं। थोड़ी देर पहले जेडीयू के एक नेता से हमारी बात हो रही थी, चित्रा, उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में हमारे नेता को पलटू कहा जाता है, मतलब वो पलटते हैं। लेकिन ये बात बीजेपी या आरजेडी के साथ क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि वो भी तो बार बार अपने राजनीतिक स्टैंड में बदलाव करते हैं। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार केवल एक शर्त, मैं फिर कहूंगा केवल एक शर्त ऐसी है जहां पे बात रुकी पनी है, वो है सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के। बीजेपी अगर वहां समझौता करती है तो नीतीश हो सकता है रात में चले जाएं, सुबह चले जाएं, कल हो जाए, कभी भी हो जाए। दूसरी बात, जो बीजेपी ने रास्ता रोका है, उस रास्ते का विकल्प नीतीश कुमार के पास क्या है? क्या वो वाकई अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं? अगर वो छोड़ने को तैयार हो जाएंगे तो भी ये बात बन जाएगी, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल राह दिखती है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे सीधे सीधे, इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम दिखती है। चित्रा, उसी कुर्सी पर बने हुए हैं 2005 से लगातार नीतीश कुमार, उस कुर्सी को छोड़ेंगे इस बात की गुंजाइश तो ना के बराबर है। लेकिन बीजेपी की ओर से अब आगे अपने कदम नीतीश कुमार के लिए दरवाजे क्या खोले जाते हैं या रोशनदान से ही झांक झांक कर देखा जाएगा? इन सबके बीच गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से बयान आया है, नीतीश कुमार भरोसेमंद नहीं है। गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया है। बिहार के हलचल पर गिरिराज सिंह का यह बयान सामने आया है, लेकिन बीजेपी की नजर भी है नीतीश कुमार के ऊपर, क्योंकि नीतीश का अपना वोट बैंक है। ऐसे में अगर नीतीश एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो यकीनन 2024 के लिए बीजेपी की राह आसान होगी। तो एक तरफ बार बार दरवाजे बंद होने की बात कही जाती है बीजेपी की ओर से, तो दूसरी तरफ रोशनदान खोलकर नीतीश कुमार के लिए झांक झांक कर देखा जाता है कि नीतीश कब इधर आने वाले हैं। अब बिहार की हर हलचल पर आगे ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। लेकिन बैठकों का दौर हर तरफ जारी है, 40 सीटों का सवाल है। आगे क्या होगा इसके बारे में देंगे आपको जानकारी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।